हेलो कैप्रिकॉन, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और मैं यहाँ पे आपके लिए देखने वाली हूँ सिंगल्स की रीडिंग। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मेजॉरिटी में लोग चाहते थे सिंगल्स की रीडिंग है, तो अब ये रीडिंग आपके लिए आई है। जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए वो स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो हो रहा होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और रीडिंग पेड है। ठीक है, आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कैप्रिकॉन। बाउंड्रीज, मैच्योरिटी। ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों को पुश करेगा बहुत सारे लेसन्स लेने के लिए, सीखने के लिए और मैच्योर बनने के लिए। ठीक है, मतलब ये रिश्ता आपका टेस्ट लेगा, कैप्रिकॉर्न हर तरीके से टेस्ट लेगा। और जहाँ पे आप खरे उतरोगे, नो डाउट आपके स्पिरिट्स, आपके यूनिवर्स आपके साथ है। और आप क्या सीखोगे, बाउंड्रीज कैसे रखी जाती है। अगर नहीं आता तो सीख जाओगे। ठीक है, जब रिलेशनशिप आता है इस तरीके का तो इंसान को सिखा देता है। तो ये रिश्ता आपको सिखाएगा कि बाउंड्रीज कैसे रखी जाती हैं। ये पर्सन जब आपकी ज़िंदगी में आएगा तो आपको बाउंड्रीज सिखाएगा, साथ ही साथ आपको और भी मैच्योर बनाएगा। किस चीज़ के लिए, रिलेशनशिप के लिए। अगर आपको रिलेशनशिप का बहुत अनुभव नहीं है या है पर आपने सब कुछ तो नहीं एक्सपीरियंस कर लिया ना, तो आपको हर तरह के एक्सपीरियंस यहाँ पर होने वाले हैं जिसमें वो आपको और भी बेटर बनाएगा। एक पार्टनर के साथ कैसे रहा जाता है और क्या चीज़ें सीखी जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही खूबसूरत सफ़र भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए और बहुत स्ट्रगलिंग भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। ठीक है, तो वो डिपेंड आप कौन सा कर्मा लेके आए हो अपने साथ, उस पर डिपेंड करता है। बट येस, मैं यही कहूँगी कि ये जो भी है आपको बहुत ही काबिल बना देगा ये रिश्ता। ठीक है, और बहुत चांसेस है कि आप उसके साथ रहोगे और लॉन्ग टर्म देखोगे। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुझे एहसास हुआ है, अचानक से ऐसा हुआ, मे बी मैं रॉन्ग हूँ बट या आउल की एनर्जी विजडम आपको देगी। ठीक है, और मैंने कहा ना, हर तरीके की परीक्षाएं होती और कभी कभी रिलेशनशिप में हमें खुद को ही जलाना पड़ता है। एज अ कैंडल, आप कैंडल्स की एनर्जीज देख रहे हो। ठीक है, हमें खुद को जलाना पड़ता है सामने वाले को रोशनी देने के लिए, और यही रिलेशनशिप है। इसी तरीके से आपकी परीक्षाएं भी ली जा सकती हैं इस कनेक्शन में। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड कैप्रिकॉर्न। चिल्ड्रंस आर इन्वॉल्व्ड, स्विंगर्स, ऑप्शंस। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर ये जो भी कनेक्शन के लिए आप देख रहे हो, ठीक है, एक तो हो सकता है कि कुछ ऐसे हो जो सिंगल फादर या मदर हो। ठीक है, और कुछ ऐसे, मतलब आप डील कर सकते हो ऐसे। ठीक, या आपके भी हो सकते हैं बच्चे। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ये पर्सन भी हो सकता है, आप हो सकते हो। इस कनेक्शन में ऐसा कुछ होगा कि ये पर्सन हो सकता है प्लेयर काइंड ऑफ हो। ठीक है, या आप अभी श्योर नहीं हो कि आपको रिलेशनशिप में जाना है या नहीं, पर आप टेस्ट कर रहे हो, समझ रहे हो, लोगों को जान रहे हो, अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हो। या तो ये ऑप्शंस ओपन रख सकता है या आप ऑप्शंस ओपन रख सकते हो। जब आप इससे मिलो, हो सकता है आपने ऑप्शंस बना के रखा हो उसको, या इन्होंने आपको ऑप्शन बना के रखा हो। ठीक है, किसी ने किसी को बना के ऑप्शन रखा होगा और आप एक दूसरे को भी टेस्ट कर रहे होगे, देख रहे होगे, समझ रहे होगे। बट वही तो बात है ना, पहले मुझे एक इमेच्योरिटी की यहाँ पे एनर्जीज आ रही कि इमेच्योर कनेक्शन, जहाँ पे भी कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, इसको चुनना है कि नहीं, इसको मौका देना है कि नहीं, ये अभी ऑप्शन में है। बट ऐसा लग रहा है एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि हाँ, क्लैरिटी मिलेगी। और यही चीज़ जब आपको वो पर्सन चुनेगा या आप उसको चुनोगे, यही कनेक्शन में जो इमेच्योरिटी है ना, यही आपको मैच्योरिटी की तरफ लेकर जाएगी, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि 4-5 के साथ अगर ऑप्शन रख भी रहे हो ना, कहते हैं ना, एक वाट लगती है अच्छे से। ठीक है, और कैप्रिकॉर्न अगर आपके साथ कोई ऐसा धोखा करने की कोशिश करता है कि आपको एज अ ऑप्शन रख के दूसरों के साथ भी रिलेशनशिप में, तब तो पक्का 100% उसकी वाट लगने वाली है और वहाँ सब जगह से उसको रिजेक्शन मिलेगा। और तब उसका दिमाग खुलेगा कि वो गलत कर रहा था या कर रही थी, कोई भी हो सकता है। तो इतना तो आप समझ लो। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि यही सीन हो, कुछ लोगों का रिलेशनशिप में भी आके होता है हाल ऐसा, जिसमें वो मैच्योर बनते हैं, टाइम लगता है। ठीक, डेथ, यस, हो सकता है पास्ट अच्छा भी ना रहा हो। ठीक है, ये न्यू बिगनिंग आपको करने का मौका मिलेगा। टेम्परेंस, ओके, 9 ऑफ सोर्स एंड जजमेंट। देखिए, ये कनेक्शन ऐसा है जो आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, थोड़ा सा परेशानी, दिक्कतें देगा। ठीक है,
उतार चढ़ाव रहेंगे इस कनेक्शन में, स्पेशली फीमेल की तरफ से भी हो सकता है ये, या फीमेल भी परेशान हो सकती है। पहले हो सकता है मेल फीमेल के बहुत को अप्रोच करे बहुत, पर बाद में फीमेल ही मेल के पीछे हो, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि या फिर परेशान होकर फीमेल को किसी और पर्सन का सहारा लेना पड़े, ये भी हो सकता है। तो एक न्यू बिगिनिंग आप इस पर्सन के साथ डेफिनेटली करोगे, ठीक है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सिर्फ ये रिश्ता प्यार मोहब्बत तक का नहीं है, ये रिश्ते में आप दोनों एक दूसरे को करियर के लिए भी पुश करने की बहुत कोशिश करोगे, और ये कनेक्शन आपको सिखाएगा आपकी सेल्फ वर्थ क्या है। ये कनेक्शन आपको सिखाएगा कि आप कौन हो। आप हो सकता है अगर इससे पहले अपनी वैल्यू और अपनी इज्जत नहीं करते थे, तो आप करने लग जाओगे इस कनेक्शन के बाद, चूँकि आप समझ जाओगे कि मैं भाई कुछ हूँ, ठीक है। अगर मैं इतना ये कनेक्शन, चूंकि अवेकनिंग्स भी करा देते हैं ना कनेक्शन, जब आता है ना पार्टनर कार्मिक होता है ना आपका पार्टनर, जब आपके लाइफ में आता है, तो जो पटाखे बज रहे हैं इसको आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, दिवाली तक ये बजते रहेंगे। तो जब पार्टनर आता है ना आपकी ज़िंदगी में, तो वो आपका कार्मिक होता है, ठीक है, और वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने आता है, कुछ ना कुछ लेसन देने आता है। अगर आप अपनी वर्थ को नहीं समझते, आपने अपने आप को कम आंका है, रिलेशनशिप में कुछ ऐसा है, तो वो आपको आएगा सिखाने बहुत कुछ। वो आपको लाइफ के हाईज एंड लोज भी दिखाएगा कि भाई ऐसा ऐसा भी होता है। आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हो जिनको इमोशनली आपको ट्रिगर भी करेगा, अब आप भी करोगे, ऐसी बात नहीं कि आप कम हो बस सामने वाले कर रहे, नहीं, बराबरी रहेगी दोनों की, एक दूसरे के लिए ऑब्स्टेकल खड़ी करना आप दोनों बराबरी से करोगे, ठीक है। बट यही है, थोड़ा सा ना अंडरस्टैंडिंग का इशू हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। और ये हो सकता है एज, देखिए आप एज का तो गैप बहुत लंबा मत रखिए अपने रिलेशनशिप में, अगर कोई पार्टनर आप ढूंढ रहे हो, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट एक बात मैं कह रही हूँ, चूँकि यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की कमी के चक्कर हो सकते, इस वजह से मैंने कहा ऐसे ना रहे तो अच्छा है। लेट्स सी, ये कनेक्शन आपको रातों तक को जगा के परेशान कर सकता है, मतलब आप परेशान हो, नींद भी नहीं आ रही है प्रॉपर, हार्ट ब्रोकन, यस, सनग्लासेस, ओके, द चेजर, लव कॉल, लव, ओके। मैं स्टार्टिंग तो अच्छी रहेगी आपकी, सिडक्शन, ठीक है, स्टार्टिंग तो अच्छी रहेगी, आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहोगे, ठीक है। एक दूसरे को ये पर्सन सबसे पहले आपको चेस करेगा बहुत, चाहे लड़का और लड़की फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हो भी सकता है ये पर्सन का पहले से ही दिल टूटा हो, ठीक, या फिर इस कनेक्शन में आने के बाद तो टूट ही जाएगा। कैप्रिकॉन, आप भी तो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होता है ना, आप इतने करियर के पीछे भागते हो कि आपको अपने पार्टनर का कोई सुध ही नहीं रहता। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है ना, हो सकता है पहले से दिल टूटा हुआ हो, तब आपसे मिले, या आपसे मिलने के बाद इसका दिल टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्यार भी होगा, अट्रैक्शन भी होगा, बातें भी बहुत होगी, ये जो पर्सन है सामने वाला, वो चेज भी करेगा आपको बहुत, और एकदम ऑब्सेस्ड हो सकता है आपके लिए, ठीक है। बट क्या होगा एक टाइम के बाद, आप या उनके बीच में अगर कुछ चीज़ें मैच नहीं की, तो प्रॉब्लम्स आएंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, ठीक है। और ये जो भी पर्सन है आपके साथ एक नई शुरुआत करने में डर नहीं रहा है, वो रेडी है इस चीज़ के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए, क्योंकि इसको बिल्कुल आइडिया नहीं इसके साथ क्या होने वाला है। मजाक करी, मतलब इसको बिल्कुल वो नहीं है कि उसको आप चाहिए, एक्चुअली वो आप में बहुत इंटरेस्टेड है और बहुत अट्रैक्टेड है, ठीक है। तो फिलहाल आप भी होगे, ठीक है। ये जो फ्लेम है, जो प्यार का जल रही है, ये दोनों तरफ से है, ठीक है। बट एक टाइम पे बाद आपको ना थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना होगा, बजाय कि आप बहुत वो फ्लेम के पीछे जो भाग रहे हो, स्पार्क के पीछे भाग रहे हो, ठीक है, वो अच्छा होता है, स्टार्टिंग में होता है ये रिलेशनशिप में। बट ये भी ना हो जाए कि आप एकदम करियर ओरिएंटेड होने के चक्कर में अपने पार्टनर को टाइम देना, उसको समय देना, उसकी नीड्स को इग्नोर करना, ये भी सही नहीं है ना। आपको देखना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं। एवर आफ्टर, लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, हमेशा साथ निभाने की कस्में खा ली हैं, ठीक है। फ्लर्टरिंग हार्ट, एंजॉय द रोमांस एंड डिसाइड इफ़ यू वांट मोर, चूज वाइजली, जब पार्टनर चूज करने का समय आएगा तो आपसे कहा जा रहा है सही से। बैक एंड फोर्थ, चेंजिंग योर माइंड, आर बीइंग कंफ्यूज्ड इमोशनली, सी यहाँ पे चेंजिंग माइंड और ये जो ऑप्शंस थे, ठीक है, ये कनेक्शन में कभी कभी, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके रिलेशनशिप में ऐसा हो रहा है, ये सब बहुत बार लोगों के साथ होता है कि लोग भटक जाते हैं, लोग कंफ्यूज जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि शायद मेरा पार्टनर तो मुझसे प्यार ही नहीं करता है, वो प्यार दूसरी जगह ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं, जो कि गलत है, मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, पर मैं आपको ये बता रही हूँ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो आपको अपने पार्टनर के साथ कंसिस्टेंट रहना होगा, ठीक है। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विद कंबाइंड एफर्ट्स, आप दोनों के एफर्ट्स की जरूरत है, एंड रेडिएंट लव, यू क्रिएट पॉजिटिविटी एंड वार्म
टुगेदर। देखो प्यार और मोहब्बत वो सब आप दोनों के बीच में रहेगा, पर उसका मतलब ये नहीं कि आप उसे एक्सप्रेस करना बंद कर दो। प्यार करते तो हैं, प्यार करते, अरे करते हो तो एक्सप्रेस करो ना, ठीक है, ये चीज़ होना है। प्यार करते वो दोनों को पता ही करते करते हैं, पर एक्सप्रेस भी तो करना पड़ता है ना, अपनी अपनी तरफ से एफर्ट्स देने पड़ते हैं ना, तभी वो रिश्ता चलता है। तो उस चीज़ का बस ध्यान देना और कुछ नहीं। बाकी ओवरऑल एनर्जी अच्छी है। आप, ये ब्लेसिंग है कि आप लोग साथ में बूढ़े होगे, साथ में हंसोगे, साथ में लड़ोगे, पर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगे। आज के लाइफ में ये ब्लेसिंग ही है एक्चुअल में, ठीक है। और आप दोनों एक दूसरे के साथ खुशियाँ भी मनाओगे, एक दूसरे से प्यार भी एक्सप्रेस करोगे, ठीक है, और एक दूसरे से लड़ोगे भी बहुत प्यार से और अच्छे से वो भी ज़रूरी है एक्चुअली। लड़ाई भी कभी कभी एक दूसरे के करीब लेकर आती है, बट हाँ, कंफ्यूज भी हो सकते हो लाइफ में, भटक भी सकते हो, पर वापस से एक दूसरे को चूज़ कर रहे हो, यही लव है, ठीक है। इंसान गलती करता है, इंसान इधर उधर भटकता है, आपसे भी हो सकती है, उनसे भी हो सकती है, बट आपको ये पता होगा नहीं, मैं भटक रहा हूँ या भटक रही हूँ, पर मेरा पार्टनर जो है वही है सब कुछ। ये चीज़ फीलिंग्स अभी भी रहेगी आपके अंदर या आपके पार्टनर में, ठीक है। तो ये थे आपके कार्ड्स और रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।